देखिए, कई प्रकार की समस्याएं हैं। कहीं स्थानांतरण का मामला है, अलग अलग प्रकार के हैं। कोई जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, प्राथमिकी दर्ज है तो उसके अभियुक्त की गिरफ्तारी का मामला है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो इसका समाधान हम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कर रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री जनता सहयोग कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? नहीं, कैसे तो ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार के सारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जन समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। तो यही तो सरकार की क्रेडिबिलिटी है। तो अच्छी बात है। सारे मंत्री अपने अपने स्तर से जो आम लोगों की जो विषय हैं उससे जुड़े हुए सवाल को कहीं कहीं समाधान की ओर ले जा रहे हैं। सर, पेगासस मामले पे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जांच की बात कही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी से असहज हो रहा है और अब आपके दूसरे सहयोगी जितेंद्र मांझी ने भी इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। देखिए, ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जातीय जनगणना पे भी नीतीश कुमार और मांझी का स्टैंड बिल्कुल आपसे उलट है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, अब बीजेपी उस पर कैसे वो कर सकती है? क्या लग रहा है कि सब कुछ गठबंधन में सही? देखिए, ये न भाजपा का सवाल है न अन्य दलों का सवाल है। यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में 2 बार प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। और इसके पहले भी 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, बाद में फिर नहीं हो पाई। पिछली बार भी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे हुआ था जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी। उसके कारण जो विषय था वो उलझ कर रह गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको देख रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इससे समाज में कोई तनाव नहीं होगा। केंद्र में के अलावा भी कई राज्यों के नेताओं ने प्रस्ताव भेजा है पार्टियों ने जातीय जनगणना पर। अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो एक तरफ कई सारी पार्टियां आ गई है, एक तरफ केंद्र। तो सरकार तो देख ही रही है इस मामले को। मेरी ओर से कोई कहा गया क्या कि इसमें तनाव हो जाएगा? क्या गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है बीजेपी में? क्यों बिहार में? क्योंकि कल सम्राट चौधरी ने भी परसों जिस तरीके का बयान दिया था कि गठबंधन में काम करने में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत आसान नहीं होता। देखिए, वो दूसरे संदर्भ में कुछ बातें कही थी। लग रहा है कि उनकी बातों को ठीक ढंग से वो नहीं आ पाया। गठबंधन का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उसमें कई चीज़ें हैं। हर दल का अपना अपना विचार भी होता है। लेकिन जब हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर और साझा कार्यक्रम पर सरकार में हैं तो हम सब जो साझा कार्यक्रम है मोटे तौर पर उसी पर हम लोग सरकार को चलाते हैं। लगता है कि उसी संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा। इसमें क्या दिक्कत है? ये मटेरियल है कि नहीं? वाकई वो दावेदार है। अरे, हमारे पीएम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी कौन क्या बयान में बोलते हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो लगता है कि आप सुन ही नहीं पाए। अच्छा, पेगासस मामले में राहुल गांधी का जो स्टैंड है वही स्टैंड नीतीश कुमार का है। आपके लिए ऑकवर्ड स्थिति नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे लिए यही स्थिति यही है कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे चुका है और हमारी स्थिति वही है। नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, भू विरोधी माने जाते हैं बीजेपी के अंदर, कैसे देखती है बीजेपी? ये तो हमारे सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि किनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। ये तो जिस कार्यक्रम पर हम सरकार में उसमें तो ये विषय ही नहीं है कि किनको किससे कहाँ मिलना है। हमसे भी हमारे विपक्षी मिलते रहते हैं। सरकार है तो स्वाभाविक है कि मंत्री हैं, बिहार चला रहे हैं तो कई ऐसे इश्यूज हैं जहां लोग हमसे भी मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने के बाद नीतीश